अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शहबाज नियाज़ी और आज की इस वीडियो में हम टाइपस्क्रिप्ट में एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास कितने टाइप्स के एरर होते हैं और इन एरर को किस तरह से हैंडल किया जाता है, इन सब एरर के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर एरर की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिंटैक्स एरर, जिसमें हम अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त अगर कीवर्ड में कोई मिस्टेक करें तो वो हमारे पास एक एरर जनरेट करता है। सिंटैक्स एरर में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त कीवर्ड में अगर मिस्टेक कर दें तो आपके पास एक एरर जनरेट होगा। किस तरह से देखें, मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट माई नेम और उसके अंदर एक डेटा स्टोर कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया माय नेम और उसके अंदर एक डेटा स्टोर कर दिया। अब अगर इसमें कंसोल डॉट लॉग करूँ तो मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। यहाँ अगर मैं कीवर्ड में टी की जगह पर डबल टी कर दूं तो देखिए मेरे पास एक एरर आ गया। अगर इसमें आवर करूं तो मुझे बता रहा है कि भाई आपका मतलब यहाँ पर है लेट। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये एरर जनरेट हुआ इसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं? जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके कीवर्ड में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त अगर उस वेरिएबल के कीवर्ड में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहां पर आपके पास एक सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे एरर की तरफ। अब दूसरा एरर जो हमारे पास है वो है टाइप एरर। अब ये टाइप एरर क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या किया है इन्होंने। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग की जगह पर कर दिया है कंसोल डॉट लॉगर। तो यहाँ पर भी एक आपके पास एरर आएगा कंसोल डॉट लॉग का भी आप ख्याल रखें। अगर यहाँ पर मैं इसे ठीक कर दूं, लेट को ठीक कर दूं, तो ये एरर मेरे पास चला गया। अगर मैं लॉग की जगह पर यहाँ पर ER करके लॉगर कर दूं तो ये आपके पास एक एरर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी लॉगर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कंसोल डिड यू मीन लॉग। और आपको ये बता रहा भी है कि भाई आपके पास यहाँ पर कंसोल डॉट लॉगर नहीं है, कंसोल डॉट लॉग है। इसे कहते हैं टाइप एरर। अगर यही कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं कंसोल डॉट लॉगर लिखूँ यहाँ पर app.js की फाइल में, यहाँ मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देता हूँ और यही कंसोल डॉट लॉग यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ लिख दूं तो देखिए मेरे पास जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आ रहा। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में सबसे जो खास बात है वो है टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो हमें कंपाइल टाइम पर ही एरर बता देता है, जबकि जावास्क्रिप्ट हमें जो एरर बताता है वो रन टाइम पर एरर बताता है। अगर टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की बात करें तो टाइपस्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टाइपस्क्रिप्ट हमें जो एरर देता है वो कंपाइल टाइम पर एरर देता है, जबकि जावास्क्रिप्ट हमें जो एरर देता है वो रन टाइम पर एरर देता है। भाई कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, यहाँ पर देखें जिस टाइम आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम अगर आपको कोई एरर दे दे, आपको एरर नजर आ जाए तो वो होता है कंपाइल टाइम। यानी आप कोडिंग जिस टाइम कोडिंग कर रहे हैं, यहाँ देखें हम कोडिंग कर रहे हैं, अभी हमने इस कोड को चलाया नहीं है, कोडिंग कर रहे हैं तो इस टाइम एरर दे दिया कि भाई आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉगर नहीं लिख सकते, कंसोल डॉट लॉग होगा। तो ये होता है कंपाइल टाइम। कोडिंग लिखते वक्त एरर आ जाए इसे कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। और जबकि रन टाइम क्या होता है, देखिए यहाँ मैंने कंसोल डॉट लॉगर लिखा है, इसने मुझे एरर नहीं दिया। अब जब इस कोड को मैं यहाँ पर चलाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा। अगर इस कोड को मैं यहाँ पर चलाऊंगा नोड app.js तो ये मुझे एरर देगा। देखें क्या कह रहा है, कंसोल डॉट लॉगर माय नेम, ये क्या है, ये एक एरर है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉगर इज नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे पास जो हुआ ये हुआ रन टाइम एरर। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टाइपस्क्रिप्ट हमें जो एरर देता है वो कंपाइल टाइम पर देता है, कि जिस टाइम हम कोड लिख रहे होते हैं उसी टाइम हमारे पास वो एरर हमें सामने नजर आ जाता है कि भाई आपने यहाँ पर गलती की है, और बता भी देता है कि आपने यहाँ पर ये मिस्टेक की, ऐसे इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए। और जबकि जावास्क्रिप्ट हमें नहीं बताता। जावास्क्रिप्ट में आप कोडिंग कर लें, उसके बाद जब आप कोड को चलाते हैं फिर आपके पास एरर आते हैं। यहाँ देखिए एरर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने कोड को चलाया तो मेरे पास एरर तब आया। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स को कहते हैं कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। ठीक है,
अब हमारे पास जो हमारा तीसरा टॉपिक है एरर का, वो है असाइनेबिलिटी एरर। असाइनेबिलिटी एरर किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर आपने एक वेरिएबल जनरेट किया लेट माय नेम, और उसके अंदर आपने एक डेटा स्टोर किया है स्ट्रिंग। जब आप इस वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो अपडेट करते वक्त भी आप इसको स्ट्रिंग ही से अपडेट करा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे स्ट्रिंग ही से अपडेट करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है असाइनेबिलिटी। अगर यहाँ पर आप इसे, अगर आपने ओरिजिनल जो वेरिएबल है उसे आपने स्ट्रिंग से डिक्लेयर किया है, और अगर आप उसे नंबर से अपडेट कराना चाह रहे हैं तो आपके पास एरर जनरेट होगा। तो इस एरर को कहते हैं कि असाइनेबिलिटी एरर। टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पता भी लग रहा है, कह रहे हैं कि भाई आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर को असाइन नहीं कर सकते। तो जो आपने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर जो भी डेटा टाइप है आप उस डेटा टाइप से उसी वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस पे अगर मैं हावर करूँ, बता रहा है माय नेम की टाइप स्ट्रिंग है, तो इस माय नेम को आप सिर्फ स्ट्रिंग से ही अपडेट करा सकते हैं। यहाँ मैं इसको सिर्फ स्ट्रिंग से ही अपडेट करा सकता हूँ, तो ये मुझे एरर नहीं देगा। तो ये हमारे पास इस तरह के एरर हमारे पास होते हैं, असाइनेबिलिटी एरर, जिसमें हम कोई गलत वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं वेरिएबल में। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।